गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फेट बुक से 9th चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर का नाम है भोली, रिटन बाय K.A. अब्बास। इसमें बहुत अच्छी एक इंडियन कल्चर को दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक गर्ल को निगलेक्ट किया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता अगर वो हैंडीकैप्ड है तो, किसी भी मामले में। जैसे यहाँ होता है स्टोरी में, भोली एक रामलाल नाम के नंबरदार की बेटी है और उसके स्टार्टिंग में ही वो थोड़ा सा स्टैमरिंग है, हकलाकर बोलती है और उस पर जो उसके चेहरे पर क्या है, स्मेल पॉक्स यानी कि चेचक के दाग हैं, जिससे उसका जो फेस है बड़ा अगली, बड़ा भद्दा समझा जाता है। एंड नोबडी लाइक्स हर इन द फैमिली, और कोई भी उसको परिवार में पसंद नहीं करता है। इवन उसकी मदर तो बिल्कुल भी नहीं करती है। फादर बड़े वरिड रहते हैं, उसके बारे में चिंतित रहते हैं। और क्या है कि लास्ट में जाकर क्या होता है, उसकी मदर ये कहती है, एक रिश्ता आ जाता है, एक उसका बिशंबर नाथ नाम का एक वो ग्रूम चुनते हैं, दुल्हा चुनते हैं उसके लिए, जो कि उससे लगभग उसकी फादर की एज का है। तो ये हमारी देखो कितना एज गैप है, और सिर्फ ये देखने के लिए कि बहुत सारे पैसे हैं उसके पास, वो हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उसकी शादी उसके साथ तय कर देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, अलग है। लेकिन भोली एजुकेशन लेती है और अपने टीचर के संपर्क में रहती है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करती है। और जब उसकी शादी तय हो जाती है, शादी होने लगती है, तो कैसे अपने वो एजुकेशन का वो दिखाकर कि जब उसके पिताजी से वो डोरी की डिमांड करता है, बिशंबरनाथ उसका चेहरा देखते ही दहेज मांगता है, तो कैसे वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और लास्ट में उसका टीचर उसको कैसे प्रेज करता है। लेट्स सी। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। बिल्कुल बचपन से ही उसको निगलेक्ट किया जाता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको अवॉइड किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। उसके टीचर ने उसमें क्यों ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली जो है अपने टीचर की उम्मीदों पर खरा उतरी, ये देखने के लिए हमने पढ़ते हैं। वैसे मैंने बता दिया आपको कि क्या इसका मतलब क्या है, थीम है। वाई इज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर। उसके बारे में क्यों चिंतित रहता है, ये हम देखेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। फॉर वट अनयूजल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को किन असाधारण कारणों से स्कूल भेजा जाता है, ये भी हम चैप्टर में इसका आंसर देखते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। भोली का नाम क्या था, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। क्या था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसको भोली के नाम से बोलता था, जिसको इंग्लिश में सिंपलटन भी कहते हैं, सीधा साधा होना। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल नंबरदार की वो चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 ही महीने की थी, she had fallen off the cot on her head। और क्या हुआ, वो चारपाई से गिर गई थी, कोट से गिर गई थी अपने सिर के बल। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और इससे उसके दिमाग का हिस्सा कुछ डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। इसी कारण से वो बहुत ही पिछड़ी हुई बच्ची रही और उसको भोली के नाम से यानी कि सिंपलटन के नाम से जाना जाने लगा। एट बर्थ, जन्म से ही क्या था, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म से तो बहुत सुंदर थी, बड़ी सही थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मेल पॉक्स। और उस पर चेचक का अटैक आ गया था, चेचक की बीमारी हो गई थी उसको। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ आंखें बची थी उसकी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और पूरा का पूरे शरीर पर उसके काले काले धब्बे हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। 5 साल की नहीं हुई तब तक उसको बोलना नहीं आया।
एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब वो बोलना सीखी, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, थोड़ा थोड़ा करके बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल उतारते थे। मिमिक्ड क्या होता? कॉपी करना। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और परिणाम स्वरूप देखें तो बहुत कम वो बातें करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बेटे थे, बच्चे थे हम कह सकते हैं। 3 सन्स, जिसमें 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी भोली ही थी। इट वॉज अ प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, बड़े खुशहाल किसान का घर था ये। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सिर्फ भोली के सिवाय सारे बच्चे हेल्थी भी थे, स्वस्थ थे और बड़े मजबूत थे, ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, बेटों को तो स्कूल में भेजा गया था स्टडी करने के लिए, और कॉलेज में भी भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स, जहाँ तक कि डॉटर्स का मामला है, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो उसकी दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी तय कर दी गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब ये किया गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल ने तीसरी बच्ची के बारे में सोचा, जिसका नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छे दिखने वाली थी, सुंदर थी। हेल्थी गर्ल्स, स्वस्थ थी लड़कियां। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन भोली के बारे में चिंता होती थी उसको। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसका गुड लुक्स था भोली का, और ना वो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी यानी कि बुद्धि वाली थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की भी शादी कर दी गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, और क्या उसी साल उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी कि इनैगोरेशन, उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उसने तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। उसने कहा कि आप जैसे रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी कि आय व्यय का ध्यान रखने वाले हो आप आपके गांव में, और आपको जो राजस्व है जिसको हम बोलते हैं, और सरकार, आप एक गांव की सरकार के हिस्सेदार भी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको गांव वालों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आपको अपनी बेटियों को सबसे पहले स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उसी रात क्या है, रामलाल ने अपनी वाइफ से सलाह मशवरा किया। शी क्राइड, वो चीख की, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, उस टाइम से वो सोच होती थी, अगर आप लड़कियों को स्कूल में भेज दोगे शादी कौन करेगा उनके साथ? उस टाइम पर ऐसी सोच होती थी, जबकि बहुत गलत सोच होती है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना भी साहस नहीं था कि तहसीलदार की आज्ञा न माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू वट टू डू, मैं बताऊंगा आपको क्या करना। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को भेज दो स्कूल। एज इट इज़ देर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के भी कम चांस हैं। विद हर अगली फेस, क्योंकि बहुत भद्दा चेहरा है। एंड लैक ऑफ सेंस, ना उसको तमीज़ है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, करने दो चिंता टीचर्स को उसके बारे में। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, और अगले दिन क्या है, रामलाल ने भोली को पकड़ा, हाथ पकड़ा उसका, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड, कि मैं आपको स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट
नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, कि उसको पता नहीं था कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद आया कि कुछ ही दिन पहले उनके घर में एक पुरानी गाय थी लक्ष्मी नाम की, और उसको किस तरह से घर से बाहर निकाल कर बेच दिया गया था। ना 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 नो 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 नो, शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। उसने, क्योंकि वो स्टैमरिंग तो करती थी, हकलाकर बोलती थी, इसलिए कहा ना 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 ना, नो 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 नो। तो उसने मतलब बड़े भय से, टेरर होता है फियर, भय से वो चीखी और अपने फादर के हाथ फादर के अपनी पकड़ से अपने आप को छुटा कर ले गई। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, साउटेड रामलाल। रामलाल चीखा कि क्या बात हो गई मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं तो आपको स्कूल ही लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ को बताया, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको सुंदर कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं फिर क्या कहेंगे दूसरी लड़कियां और टीचर्स क्या कहेंगे हमारी रेपुटेशन के बारे में, क्योंकि गांव का नंबरदार जो था वो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए तो कभी नए कपड़े लाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, पुरानी जो ड्रेसेस होती है ना उसकी सिस्टर्स की, वही उसको दी जाती। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी ध्यान नहीं देता था, ना उसके कपड़ों को कोई प्रेस करता था ना धोता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, कि अब उसको है ना, आज वो लकी थी इस मामले में, उसको एक साफ ड्रेस मिल गई थी जो बिल्कुल सिकड़ी हुई थी काफ़ी धुलकर, और जो जो चंपा के आती नहीं थी, फिट नहीं आती थी, वो उसको दे दी गई। शी वॉज इवन बार्ड, उसको नहलाया गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटिड हेयर, और जो भी मतलब क्या है उसको तेल भी लगाया गया उसके सूखे और उलझे हुए बालों पर, रगड़ा गया अच्छी तरह से, रबिंग हुई। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव, तब उसको थोड़ा विश्वास हुआ, दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा था जो घर से काफ़ी अच्छा था। वेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे अपने क्लासरूम में थे पहले ही। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मास्टरनी थी वहाँ, रामलाल ने अपनी डॉटर का हाथ उसको पकड़ा दिया। लेफ्ट एलोन, और क्या है, अकेला चला आया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और वो जो बेचारी लड़की थी वो बड़ी डरी हुई आंखों से, नज़रों से देखती रह गई। देर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर एक कमरे में क्या है, उसकी जैसी लड़कियां जो थी वो मैट्स पर बैठी हुई थी, चटाई वगैरह पर बैठी हुई थी, दुबक अपलाथी वार मार कर कह देते हैं, उकड़ू बैठी हुई थी, इस तरह से कहते हैं ना स्क्वेटेड को। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक से कुछ पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और हेडमास्टर ने बोला भोली को कि आप है ना किसी भी क्लासरूम में कोने में बैठ जाओ जाकर। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और क्या होता था वहाँ। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो मतलब ये पाकर खुश थी, ग्लैड थी काफ़ी, कि मतलब वहाँ और उसकी उम्र की और भी लड़कियाँ थी। सी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसको अब आशा हुई कि उनमें से एक लड़की उसकी दोस्त भी बन सकती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडी टीचर थी ना उनकी क्लास में, वो बच्चों को कुछ समझा रही थी, लेकिन भोली कुछ नहीं समझी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने तो दीवारों पर जो पिक्चर लगी हुई थी ना उनकी तरफ देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, कलर्स बड़े पसंद आए उसको। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज,
उसने देखा कि घोड़े की वहाँ पर एक पिक्चर थी, ऐसा ही घोड़ा जिस पर तहसीलदार आया था उनके गांव में। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, कि जो बकरी थी ना, गोट थी, इतनी ही काली थी जैसे उनके पड़ोसियों की थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और मतलब और पैरेट वगैरह भी ऐसे ही थे वहाँ उस तस्वीर में, जैसे वो अपने आम का बाग था ना उनका, उसमें देखा करती थी। एंड द काऊ वो जस्ट लाइक दैट लक्ष्मी, और उनकी जो काऊ थी वो लक्ष्मी की तरह ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट, भोली को अचानक याद आया, द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और भोली ने ध्यान दिया अचानक कि टीचर उसके पास ही खड़ा था और उस पर मुस्कुरा रहा था। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उससे पूछा छोटे बच्चे आपका नाम क्या है। ब भो भो, सी कुड स्टैमर नो फर्दर दैट दैट, इससे ज़्यादा कोई हकला कर वो बोल नहीं सकी, सिर्फ इतना ही बोल सकी ब भो भो, क्योंकि स्टैमरिंग थी बहुत ज़्यादा उसमें। देन सी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और क्या हुआ फिर वो चीखने लग गई बेचारी, और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए जैसे कि एक बाढ़ सी आ गई हो। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे किया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे वो कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, इतनी भी हिम्मत, डेयरिंग होता है करेज, इतना भी साहस नहीं कि वो लड़कियों की तरफ ऊपर देखे, और वह जानती थी और उसकी तरफ वो हंस रही थी सारी लड़कियां। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, but Bholly dared not leave her corner, कि अब जब क्लास की घंटी बज गई तो सारी जो लड़कियां थी हरिड आउट, होता तेजी से बाहर जाना, हरिड करना, हरिड आउट यानी कि तेजी से बाहर चली गई सभी। लेकिन भोली में इतना साहस नहीं हुआ कि वो अपने कमरे को, अपने कोने को छोड़े। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ। सी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग होता है सुबकना, रो रो कर सुबकना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, और सुबक रही थी बेचारी भोली। द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर्स की जो आवाज़ थी ना, बड़ी अपने आप में क्या थी, बिल्कुल सही थी, और बड़ी ही सूथिंग होता है कामिंग, बड़ी क्या क्या कह सकते हैं, बहुत ही एक प्रकार से सुहावनी, बड़ी मधुर आवाज़ में बोला टीचर ने भी। बड़ी आवाज़ आ रही थी, सॉफ्ट थी, बड़ी धीमी और मधुर आवाज़ में। सूथिंग मीन्स हम कहें तो बी कामिंग, बी मतलब शांत करने वाली आवाज़ जिसको हम बोलते हैं। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, कि इस तरह से किसी ने उसको अपनी लाइफ में नहीं बोला था। इट टच्ड हर हार्ट, और इससे मतलब उसके दिल को छू गई ये बात। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा बेटा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, कि मैं आपको कोई आदेश नहीं दे रही हूँ, बस सुझाव दे रही हूँ। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, आपका नाम बताओ मुझे, टीचर ने कहा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर में पसीना आ गया था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्करेज हर, उसको अभी भी मतलब क्या है, अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था ना, उसने सोचा अगर वो कुछ बोलेगी उसकी हकलाती हुई जीभ फिर उसकी इंसल्ट करवा देगी। डिस्ग्रेस क्या होता है, इंसल्ट करवा देगी। बहुत ही इमोशनल लड़की थी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, क्योंकि जो ये टीचर थी उसकी बहुत ही दयालु औरत थी, उसने फिर एक एफर्ट करने की कोशिश की। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी इतनी लुभावनी आवाज़ थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर हंसनी नहीं थी। फिर उसने ट्राई किया, भोले ने फिर ब भ भ भो, सी बिगैन टू स्टैमर, उसने अब भी क्या है, हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको बड़ा प्रोत्साहन दिया, बड़ा हौसला अफजाई की उसकी। बहुत बढ़िया बोला बेटा आपने, बहुत बढ़िया बोला। कम ऑन नाउ द फुल नेम, कोशिश करो आप पूरा नाम बोलने की। भ भो भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। क्या हुआ, आखिरकार उसने भ भ भ भोली बोल दिया और वो कहने में योग्य हो गई, और इसे बहुत राहत की सांस मिली। फेल्ट रिलीव्ड होता बहुत, जैसे कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट उसकी थी। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड,
और अब टीचर ने उसको थपथपाया बहुत खुशी से, बहुत स्नेह से, और कहा बहुत बढ़िया, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और टीचर ने कहा कि इस डर को ना अपने दिल से भगा दो आप, और आप हर किसी की तरह अच्छी से बोलोगी, अच्छी तरह से बातें करोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऐसे ऊपर देखा जैसे वास्तव में वो यही बात मतलब क्या है कहना चाहती हो सब। यस यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, हर रोज स्कूल आओ। विल यू कम, क्या आप आओगे स्कूल? भोली नोटेड, भोली ने सिर हिलाया, ऐसे हामी भर दी। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से कहकर दिखाओ मुझे, टीचर ने कहा। या यस, और अब उसने कह दिया हाँ। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। भोली अपने आप में खुद हैरान रह गई थी, सरप्राइज्ड रह गई थी। एस्टोनिस्ड होता है सरप्राइज रहना, कि वो जो भी टीचर ने कहा वो कह गई थी सारा। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने आपको बताया नहीं था क्या? अपनी ये बुक ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters। क्या था, उसको अब एक ऐसी बुक देगी जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी। डॉग, कैट, हॉर्स, ये सब सारी पिक्चर्स थी जो लक्ष्मी, जो उसने अभी देखी थी। सारे पिक्चर उसमें बड़े बड़े ब्लैक काले काले अक्षरों में बिल्कुल लिखी हुई थी अच्छी तरह से। नाम पूरा एक वर्ड लिखा था उनके पास। इन 1 मंथ, एक महीने में क्या हुआ? टीचर ने कहा यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, आप इस बुक को पढ़ लोगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर आपको मैं एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और आप इतनी शिक्षित हो जाओगी, इतनी लर्निंग करोगी कि गाँव में आपके जैसा कोई नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई नहीं हंसेगा आप पर। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग आपको सम्मान की नज़र से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, अंडरस्टैंड। और उसको समझाया कि आप बहुत भी बिल्कुल भी हकलाहट आपके क्या है उसमें बोलने में नहीं होगी, समझे ना। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह बहुत जल्दी आना है आपको। भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। और अब क्या देखा, भोली ने ऐसा महसूस किया जैसे अचानक गांव के मंदिर की घंटियां क्या है बज रही थी, और उसके स्कूल हाउस के सामने ही जो पेड़ थे ना, उन पे सब पे बहुत लाल रंग के फूल खिल गए थे। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, उसका जो दिल था एक नई आशा के साथ बिल्कुल धड़क रहा था। एंड अ न्यू लाइफ, एक नई सी जिंदगी महसूस कर रही थी वो। दस द ईयर्स पास्ट, इस तरह से साल बीतते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और वो गाँव एक छोटा सा कस्बा भी बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल भी बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, और एक वहाँ पर सिनेमा भी हो गया था एक टीन धातु का छप्पर के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक जो क्या रुई धोने वाली जो मिल भी थी बन गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और उनके रेलवे स्टेशन पर जो फास्ट गाड़ियाँ थी ना, रेलगाड़ी, वो भी रुकने लग गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक रात के खाने खाने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछा कि बिशंबर का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूँ क्या? देन सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसके हाँ निश्चित तौर पर, क्यों नहीं। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम होता दूल्हा। भोली तो बड़ी भाग्यशाली होगी अगर ऐसा दूल्हा उसको मिल जाए। अ बिग शॉप, बड़ी दुकान है उसकी। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना खुद का घर है। एंड आई हेयर, और मैंने तो सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और बैंक में भी काफ़ी हज़ार पैसे हैं उसके, कई हज़ार पैसे हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो दहेज वगैरह भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। और फिर उसके हस्बैंड ने कहा, भोले की मदर के हस्बैंड ने, कि
लेकिन वो छोटा नहीं है इतना, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, कि मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो मतलब क्या है, पूरा भी नहीं है, क्योंकि वो भी क्या करता है, उसका शरीर के अंग सही से काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या है, लंगड़ा कर चलता है। लिम्स क्या होता है, एक प्रकार से लंग होना पैर में जैसे। तो अब उसने कहा दैट्स राइट, और बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, almost the same as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up, की जो पहली वाइफ के बच्चे हैं ना उसके, वो भी बहुत बड़े हैं। So what does it matter? His wife replied. उसने क्या बात हो गई, 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, कि 45-50 की एज कोई ज़्यादा नहीं होती आदमी की उम्र। वी आर लकी, कि हम तो भाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसको चेचक के दाग के बारे में नहीं पता उसके। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसमें तमीज़ नहीं है अपनी भोली में, तो ये भी नहीं पता उसको। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये उसका न्योता स्वीकार नहीं करते ना, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, और वो मतलब बिना शादी के रह जाएगी सारी ज़िंदगी। यस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से, उसके फादर ने कहा कि मैं हैरान हूं कि भोली क्या कहेगी इस बारे में। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। सॉरी, क्या था, बट भोली इसके बारे में क्या कि वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ, कि वो क्या कहेगी, बदतमीज, यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो एक गूंगी काव गाय की तरह है, वो क्या कहेगी। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बुड़बुड़ाते हुए, ठीक है आप ठीक हो इस मामले में। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. लेकिन भोली अपने आंगन के दूसरे कोने में जागती हुई अपनी चारपाई पर वो सब सुन रही थी कि उसके मदर और फादर क्या कह रहे थे, उनकी कानाफूसी बातचीत जो थी वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ जो था अच्छा खाता पीता पंसारी था, अच्छा। एंड ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए बहुत बड़ी बारात लेकर आया अपने दोस्त सगे बंदियों को लेकर। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और मतलब क्या है, भारतीय फिल्म का एक गाना बज रहा था, बड़े ढोल नगाड़े वगैरह लेकर आया। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और एक ऐसा दूल्हा जो कि बहुत ही सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शानो शौकत, पॉप और स्प्लेंडर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शानो शौकत होना, यानी कि साज-बाज के साथ हम जिसको बोलते हैं स्प्लेंडर। पॉप का मतलब होता है पॉम्प का, स्प्लेंडर यानी कि शानो शौकत के साथ ही वो आया, बड़े ग्रैंड उसके साथ। रामलाल वॉज ओवरjoyed टू सी सच pomp, एंड बड़ा खुश हुआ रामलाल। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, सपना में नहीं लिया था, कि उस सपना में भी नहीं उसने कभी सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की शादी इस भव्य तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, भोली की जो दूसरी बड़ी बहनें थी ना, वो शादी पर आई थी, वो भी उससे क्या थी, बड़ी ईर्ष्या करती थी उसके लक से, कि कितना अच्छा भाग्य है देखो इस किसका, भोली का। एनवियस क्या होता है, बहुत ईर्ष्या करना, बहुत द्वेष करना, यानी कि हम जेलिसी जिसके रखते हैं उसको हम बोलते हैं। वो भी उससे चिढ़ गई थी एक प्रकार से कहें तो, हम जेलस थी बहुत ज़्यादा। When the auspicious moment came, the priest said, जब ये शुभ अवसर आया तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली एक लाल रंग की क्या है मतलब दुल्हन की ड्रेस में लथपथ। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, जो भी पवित्र अग्नि थी, यज्ञ था, उसकी अग्नि के सामने उसको लाया गया दुल्हन को। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ को कहा एक उनके दोस्त ने कि भाई दुल्हन को माला पहना दो।
द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और उस दूल्हे ने जो पीले रंग के जो गेंदे के फूल की माला थी वो उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने क्या है दुल्हन के चेहरे से वो जो पल्लू था वो हटाया, फिसलाया। बिसम्बर टू का क्विक ग्लांस, बिसम्बर ने अपने ध्यान से देखा उसके चेहरे की तरफ। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, जो माला थी उसके हाथ में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे धीरे वो क्या थी दुल्हन के चेहरे पर मतलब क्या है आ गई नीचे। हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसम्बर ने अपने दोस्त से पूछा जो उसके अगली तरफ था, क्या आपने देखा? सी हैज पोक मार्क्स ऑन फेस, कि इसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो वट, यू आर नॉट यंग इधर, उसके फ्रेंड ने भी कहा तो क्या हुआ, आप भी तो इतने जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, कि नहीं अगर इस लड़की को मेरी शादी करनी है ना, इसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट, रामलाल चला मतलब उठ खड़ा हुआ और अपनी पगड़ी रख दी उसमें सम्मान में बिसम्बर के पैरों पर। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, कि मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 चाहिए, नहीं हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, रखो अपनी बेटी को यही। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा बहुत तो समझो। इफ़ यू गो बैक, अगर वापस चले गए आप, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कि मैं तो अपना गांव में मुंह नहीं दिखा सकता किसी में, तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। देन आउट विद 5,000, फिर ठीक है 5,000 ले आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। अब क्या हुआ, मतलब क्या है उसके रामलाल के चेहरे से आंसू बहने लग गए। उसने तिजोरी खोली, सेफ को तिजोरी भी बोलते हैं, एंड नोट को गिना और अपना बंडल रख दिया उसके सामने दूल्हे के पैरों पर। ऑन बिसम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्राइम्फेंट स्माइल, और बिसम्बर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ सा खेला था और जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर मतलब दुल्हन के चेहरे से वो पल्लू जो था वो फिसल गया इस प्रकार से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, अब उसकी आंखें शर्म से नहीं झुकी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी। इन हर आइज देर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था ना नफरत थी, सिर्फ एक घृणा थी। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिसम्बर ने वो माला उठाई और दुल्हन की गर्दन के बन रखने की कोशिश की, डालने की कोशिश की। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो करता इससे पहले, भोली's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire, भोली के हाथ एकदम उस पर बिजली की तरह आए और जो माला थी वो आग में जाकर गिर गई। सी गॉट अप, अब उठ गई, एंड थ्रू अवे द बेल, और उसने अपना पल्लू फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने अपने पूरे जोर से आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled टू hear her speak without even the slightest stammer, और उसके सारे जो सगे संबंधी थे, उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस, नेबर्स, स्टार्ट होता है सरप्राइज्ड रहना, बड़े हैरान रह गए उसकी आवाज़ को सुनकर, बिना हकला कर बोले, क्योंकि वो उसने बहुत क्लियर आवाज़ में कहा, पिताजी टेक बैक योर मनी, उसने कहा पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वो थंडरस्ट्रक क्या होता है, बहुत ज़्यादा भौचक्का रहना, अमेज्ड, हैरान रह जाना। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान थे उन्होंने भी कानाफूसी करना शुरू कर दी। सो सेमलेस, कितनी बदतमीज लड़की है। सो अगली, कितनी भद्दी। एंड सो सेमलेस, कितनी बदतमीज।
भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल ने कहा, भोली पागल हो आप? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, कि आप अपनी परिवार की बेइज्जती कराना चाहते हो? हैव यू सम रिगार्ड फॉर योर आर इज्जत, कि क्या हमारी इज्जत का कोई ख्याल लिहाज है आपको? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोले ने कहा, पिताजी आपकी इज्जत के खातिर ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं इस लंगड़े आदमी, बूढ़े आदमी के साथ शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल coward as my husband. I want. अब उसने कहा, I will not have such a mean होता है बहुत ही नीच प्रवृत्ति का, greedy बहुत लालची, and contemptible बहुत ही घृणा किया हुआ, coward मतलब कायर, कि मैं मेरे हस्बैंड के रूप में ऐसे आदमी को नहीं चाहती, मैं नहीं करूँगी ये शादी, नहीं करूँगी मैं। What a shameless girl, कितनी बदतमीज लड़की है, देखो, शर्म उतार दी सारी। We all thought she was a harmless dumb cow, हमने सोचा था कि ये कभी न नुकसान पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय की तरह थी। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. अब उसने कहा, एक बड़ी सी बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो कितनी क्या है, शर्म उतार दी इस लड़की तो बिल्कुल। लेकिन भोले ने कहा उस बूढ़ी औरत की तरफ कि हाँ आंटी जी, बिल्कुल आप सही हो, तभी आपने सोचा कि मैं एक गूंगी हूँ, गूंगी गाय की तरह हूँ, और तभी आप क्या मेरा इस मतलब बिना दिल वाले आदमी के साथ मेरा रिश्ता तय करना चाहते थे, हाथ इसके हाथ में देना चाहते थे मेरा। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, देख लो आप, अब गूंगी गाय और ये हकलाने वाली मूर्ख वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या और ज़्यादा सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो कि पंसारी था, उसने अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दैट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो भी बैंड बाजे वाले आए हुए थे उनने भी सोचा, वो भी घबरा कर कन्फ्यूज होकर उन्होंने सोचा कि अब तो इस शादी का अंत हो गया। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, उसने भी विदाई गीत जो है वो बजा दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है ज़मीन पर गिर गया। हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, और उसका जो सिर है बिल्कुल शर्मसार होकर कुछ शर्म से और दुख से झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो उस यज्ञ में लपटें थी आग की वो भी धीरे धीरे कम हो गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू, लेकिन आपका क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, कि आपसे अब कोई शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम आपका क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा ने एक आवाज़ में कहा, दैट वॉज काम एंड स्टेडी, जो धीरे धीरे और शांत थी। डोंट यू वरी पिताजी, आप डोंट यू वरी पिताजी, क्या पिताजी आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, आपकी बूढ़ी उम्र में ना, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, और मदर की भी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिसमें मैं पढ़ी। इजंट दैट राइट मैम, मैम सही नहीं है, मैम भी उसकी थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर उसकी कॉर्नर में थी, वॉचिंग द ड्रामा, वो सब खेल देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने भी जवाब दिया, हाँ भोली बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में बहुत ज़्यादा संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो कि कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टर पीस, जब वो क्या करता है, अपने जो मास्टर पीस होता है ना उसका, उस पर जो विचार करता है, मेडिटेट्स करता है। कंटेम्पलेटिंग होता है मेडिटेट करना, मेडिटेटिंग, और जो अपने मास्टर पीस की पूरे उस पर जो खुशी व्यक्त करता है ना, वो उसको एहसास हुआ।